हेलो एवरीवन। आज हम नाउन के बारे में सीखेंगे और नाउन क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी इंग्लिश ग्रामर का। तो ये अगर हमें अच्छे से आ जाता है तो फर्दर टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज हम नाउन के बारे में सीखेंगे। वैसे आपको नाउन के बारे में आई थिंक पता होगा बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जान लेते हैं। नाउन क्या होता है? एक आपका नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि जो भी दुनिया में नाम होती है ना, वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा नाउन के बारे में सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, नाउन को आप क्या लिख सकते हो? नेम लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि कोई भी दुनिया में जो नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो क्या लिख सकते हैं? नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। एक नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, ठीक है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन आपको क्लियर करने के लिए इनफ है नाउन को, क्योंकि जो भी नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। अब देखो, थोड़ा दूसरी डेफिनेशन हम बात कर लेते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, things, noun of person, place, thing, quality, condition and action, ठीक है। क्या कहता है? A noun is the name of person, place, thing, quality, condition और action। यानी कि जो पर्सन का नाम है, जो प्लेस का नाम है, जो थिंग्स का नाम है, क्वालिटी का जो नाम है, कंडीशन का जो नाम है, जो एक्शन का नाम है, वो सभी क्या है? आपके नाउन है, ठीक है। पर्सन का जो नाम हो गया वो भी क्या है? नाउन। जगह का कोई नाम है वो भी आपका नाउन है, और थिंग्स का जो नाम है वो भी आपका नाउन है, ठीक है। यानी कि जो आपके इमोशन, कंडीशन, क्वालिटी, जिनके जो नाम होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? आपके नाउन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम कोई नाम ले लेते हैं, राम, श्याम, ठीक है। कोई प्लेस का नाम ले लेते हैं, दिल्ली, रोहतक, भिवाड़ी, ठीक है। और जैसे आगे लिखते हैं टेबल, चेयर, थिंग्स के नाम है ना, टेबल, चेयर, ठीक है। और चीज़ों के नाम होते हैं, जैसे कि रामायण का नाम है ना, रामायण होता है, महाभारत, ठीक है। इस तरह के जो नाम चीज़ों के होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और जैसे कि आप लिखते हो पोवर्टी, पोवर्टी, आपका चाइल्डहुड, और ऑनेस्टी, ठीक है। और आपका फिर है इंटेलिजेंस, फिर है आपका प्रेजेंस, एक्शन, ठीक है। मूवमेंट, ठीक है। मोमेंट, ये सभी आपके क्या है? नाउन है। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, रोहतक, भिवाड़ी, टेबल, चेयर, रामायण, महाभारत, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, प्रेजेंस, एक्शन, मोमेंट, नेशन, ये आपके क्या है? ये आपके सब नाउन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम।
अब नाउन क्या है, दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो आपका क्या होता है काउंटेबल, और एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल जो गिना ना जा सके। काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, और ये आपका विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिना ना जा सके, ठीक है। अब इसमें दो मेन थिंग होती हैं, मेन थिंग तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है देखो, जैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह का ये हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी आपका ये हो सकता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर केसेस क्या रहते हैं, ये आपका ज़्यादातर सिंगुलर ही मिलता है, ज़्यादातर क्या मिलता है, सिंगुलर ही मिलता है। बट एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, और ये अनकाउंटेबल ज़्यादातर सिंगुलर होता है। अब हम कर लेते हैं इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स जैसे कि काउंटेबल में हम रखते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन, ठीक है, फर्स्ट हम रखते हैं प्रॉपर नाउन, सेकंड हम रखते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और थर्ड हम रखते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में हम रखेंगे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और इसमें रखेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इनके फोर्थ और फिफ्थ हमारे यहाँ पर हो गए, 1 2 3 हेयर एंड 4 and 5 हेयर। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आगे बात कर लेते हैं इनके पार्ट्स पे। काउंटेबल का पहला पार्ट हम ले लेते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी जगह का जो स्पेसिफिक नाम होता है ना, वही आपका नाउन होता है, ठीक है। जैसे कि इट डिनोट्स a proper person, place and things, है ना। It denotes a proper person, place and things, ठीक है। देखो, हम अब प्रॉपर पर्सन को रखते हैं, पर्सन को रखते हैं, तो पर्सन में इन चीज़ों को आप ध्यान से नोट करना, ठीक है। जैसे कि पर्सन, जैसे कि डेफिनेशन को तो समझने की ज़रूरत होती है, याद करने की नहीं। अगर डेफिनेशन अगर आपके समझ में आ जाती है, इट मीन्स आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे हम पर्सन की बात करें, तो कोई भी जो नाम है ना, वो आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन, पर्सन, ठीक है। और लक्ष्य, काम्या, ठीक है, जितने भी आपके नाम है ना, वो सारे आप इसमें रख सकते हो, कुछ भी नाम है चाहे, ठीक है। लड़कियों के नाम रख लो, कि किसी भी लड़के का नाम रख लो, लक्ष्य, काम्या, अजय, विष्णु, ठीक है, ओके। जैसे जो भी आपके नाम है ना,
वो सारे आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज आपकी आती है थिंग्स। थिंग्स में आप क्या क्या कर सकते हो? थिंग्स में देखो, उन चीज़ों के नाम होने चाहिए। जैसे कि मैं टेबल और चेयर नहीं कह सकती, अगर उस टेबल और चेयर का नाम कुछ है ना तो मैं उसको यहाँ रख सकती हूँ। अदरवाइज टेबल और चेयर किस में चला जाएगा? कॉमन नाउन में चला जाएगा। अब कोई चीज़ का नाम ले लेते हैं, जैसे कि बाइबल है हमारी, उसका नाम है, ठीक है, रामायण महाभारत, वो आप यहाँ पर रख सकते हो क्योंकि उन चीज़ों के नाम हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी HMT कंपनी है, HMT जो कंपनी है ना वो हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे और किसी चीज़ का नाम ले लो आप, रिनोल्ड पेन का नाम ले सकते हो, रिनोल्ड पेन, ठीक है, पार्कर पेन ले सकते हो, है ना। तो जिस भी मतलब चीज़ का नाम है ना वो आपकी इसमें रखा जाएगा, यानी कि उस थिंग्स का आपका नाम होना चाहिए, वो प्रॉपर में आएगा। ठीक है, और गीता रख सकते हो, जैसे हमारी गीता बुक है ना, और बाइबल अंग्रेजों की बुक है, गीता हमारे यहाँ की बुक है, रामायण महाभारत, HMT कंपनी, रिनोल्ड पेन, आपके जो कलर होते हैं उनके अगर नाम है, जैसे आपका फैन है कोई भी, उस फैन की कंपनी है तो उस फैन का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये पेन है तो ये अगर किस कंपनी का मतलब पेन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मतलब जैसे कि कोई आपने बैग खरीदा तो बैग तो कॉमन नाउन को डिनोट करेगा, लेकिन बैग किस कंपनी का है, जैसे कि कोई भी कंपनी का नाम है, जारा कंपनी है और कोई किसी तरह से भी कंपनी है, जैसे कि मैंने घड़ी का नाम लिया है आपको HMT, जैसे बाइक्स हैं, हीरो की बाइक है, होंडा की बाइक है, कार है आपकी, कार जैसे सीधी आपकी गाड़ी या कार हो गया, वो तो सिर्फ कॉमन नाउन को डिनोट करेगा, लेकिन अगर उसका कार का नाम है जैसे हुंडई, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आप इसमें रखोगे प्रॉपर नाम में। जैसे कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के बड़े बच्चे नाम खुश होकर लेते हैं, लंबरगिनी है भाई, ये है वो है, तो वो आपके इसमें आ जाएंगे थिंग्स में। ठीक है, यानी कि उस पेंटिंग का आपका मतलब उस चीज़ का आपका नाम है। जैसे कि पेंटिंग वर्ड आई गया टंग पे, तो बात कर लेते हैं। जैसे कोई पेंटिंग दे रखी है ना, पेंटिंग है तो वो पेंटिंग तो सारी पेंटिंगों को डिनोट करेगी, कॉमन नाम में चलेगी, लेकिन वो स्पेसिफिक है, उस पेंटिंग का नाम है कि भाई ये गणेशा की पेंटिंग है, ये भगवान कृष्ण की पेंटिंग है, तो इस तरह से ये मीरा की पेंटिंग है, ये लक्ष्मीबाई की पेंटिंग है, तो वो थिंग्स आप इसमें रखोगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं फिर प्लेस पे। प्लेस जैसे कि कोई भी प्लेस का नाम है, आप इजीली इसको कैच आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें नहीं होगा, इसमें क्योंकि प्लेस के नाम नॉर्मली आप इसमें रख लेते हो, जैसे कि धारूहेड़ा, भिवाड़ी, ओके, दिल्ली, दिल्ली, कुछ भी और लिख लिया आपने, रोहतक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें रख सकते हो, यानी कि पर्सन आपका क्या हो गया, किसी भी पर्सन का कोई भी जो नाम होता है, यानी कि जो सारे नाम होते हैं ना वो आपके इसमें आ जाएंगे, जितने भी दुनिया में नाम है ना वो सारे आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, और थिंग्स आप इसमें रख सकते हो, बट उन थिंग्स के नाम होने चाहिए तभी आप इसमें रख सकते हो। और प्लेस का तो नाम धारूहेड़ा, भिवाड़ी, दिल्ली, रोहतक, गाजियाबाद, फरीदाबाद, आपका अमेरिका। ठीक है, तो किसी तरह से भी नाम जो होता है वो आप इसमें रख सकते हो। आई थिंक आपको समझ आया होगा। कॉमन नाउन में और इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये क्या है और वो क्या है, तो उस बेसिस पे आपको समझना है इसे। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉमन नाउन पे।
कॉमन नाउन क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं फिर बात करते हैं। इट डिनोट्स a common it denotes a common person, place and things। देखो चीजें सेम मैंने वही रखी हैं, पर्सन उसमें रखा था, प्लेस उसमें रखा था, थिंग्स उसमें रखी थी, लेकिन उनमें और इनमें डिफरेंस देखना आप कैसे करेंगे हम। ठीक है, वही चीजें सेम लिखती हूँ मैं यहाँ पर भी, लेकिन उनमें और इनमें डिफरेंस देखना। पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक है, जैसे कि पर्सन में जैसे वहां पर क्या लिखा था, नाम लिख दिए थे आपने, है ना, नाम लिखे थे, जैसे लक्ष्य, काम्या, आशा, अजय, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन पर्सन में ये इसमें वो चीज नहीं आएगी, इसमें वो चीज आएगी जो आपकी कास्ट को डिनोट करेगी, यानी कि आपकी मतलब एक पूरी जैसे आपने यहाँ पे बोलते हैं पूरी बिरादरी को डिनोट करेगी, जैसे कि पूरी कास्ट यानी कि पूरी जाति को डिनोट करे जो, है ना। कैसे, देखो जैसे कि मैन, आदमी जाति को डिनोट करता है मैन, ठीक है। फिर वुमेन, ये पूरी कास्ट को डिनोट करेगा। और फिर गर्ल, लड़की पूरी जाति को डिनोट कर रही है, गर्ल, ठीक है। और फिर आपका बॉय, ठीक। तो इस तरह की चीजें मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, किसी तरह से भी आप जो पर्सन का पूरी कास्ट को जो डिनोट करेगा ना, वो आपका क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, पर्सन रहेगा। फिर हम प्लेस की बात कर लेते हैं। अब प्लेस में उसमें हमने क्या रखा था, कोई भी इजीली हमारी टंग पे किसी जगह का नाम आ गया और वो हमने रख दिया, लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते। अब इसमें उस नाम की हमें, उस जगह की हमें वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो पूरी कास्ट को डिनोट करे। अब मैंने अगर नाम ले दिया यहाँ पर दिल्ली का, तो किस कास्ट को, दिल्ली तो एक ही है ना, प्रॉपर है, पर्टिकुलर है, दिल्ली तो प्रॉपर है ना, पर्टिकुलर है, उसको हम यहाँ नहीं रख सकते, है ना। अब ये सोचो कि पूरी मतलब इसकी कॉमन को जो डिनोट करे ना, जो पूरी कास्ट को डिनोट करे, वो ऐसा प्लेस हमें चाहिए। अब ऐसा कौन सा प्लेस होगा, जैसे कि स्कूल, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, आपका बैंक, पोस्ट ऑफिस, ऐसे प्लेस अगर आप नाम लेते हो, नाम लेते ही आपने ये थोड़ा ही ना कहा, किसी स्कूल का नाम थोड़ा ही ना लिया है, आपने ये नहीं कहा कि आरपी स्कूल, आपने ये नहीं कहा कि एसजेके कॉलेज, नहीं, ये नहीं कहा आपने ये कहा कि उस मतलब स्कूल, यानी कि स्कूल तो कोई भी हो सकता है, पूरी दुनिया के स्कूलों को डिनोट कर दिया इसने। कॉलेज मतलब पूरी दुनिया के कॉलेज को डिनोट किया है इसने, ये किसी पर्टिकुलर कॉलेज एक का नाम नहीं ले रहा, ये कह रहा है कि कॉलेज यानी कि कोई भी कॉलेज उसमें हो सकता है, ठीक है। बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, उसने ये नहीं कहा कि एचडीएफसी बैंक, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस यानी कि कोई भी दुनिया का पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब आ जाते हैं थिंग्स पे। अब इसमें थिंग्स कैसे हो सकती हैं, अब बड़ा इजीली आप इसको रख लोगे। थिंग्स जैसे कि आपका इसमें चीज़ों के नाम होने ज़रूरी नहीं है, कास्ट होनी ज़रूरी है। जैसे कि मार्कर लिख दिया हमने, ठीक है, पेन लिख दिया हमने, पेंसिल लिख दी हमने, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपने रख दी बट वो पूरी कास्ट को डिनोट करे ना, जैसे बुक रख दिया हमने, ठीक है, टेबल, चेयर, कुछ भी, बैग। अब हम करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि जो समूहवाचक बोलते हैं इसको हिंदी में, जो समूह को डिनोट करता है, जैसे कि
हम लिखते हैं डेफिनेशन, इट डिनोट्स a group of people, other creatures, and collection of things, ठीक है। देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब कि जो चीज़ें समूह को डिनोट करती हैं, कि जिन समूह के नाम होते हैं ना वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। इनके नाम तो यहाँ पर भी है ना, ये नाम नहीं है, ठीक है, पर समूह का जब नाम होता है तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें हमारी मेन होती हैं, जैसे ये चीज़ें रख लेते हैं हम। ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, उसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल लिया हमने, अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। लोगों की भीड़, अ गैदरिंग ऑफ पीपल ऐसे भी लिख सकते हो आप, गैदरिंग ऑफ पीपल भी लिख सकते हो, है ना। और लिख सकते हो आप अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ें ना आपकी, जैसे क्राउड है आपका, गैदरिंग है, क्लास है, ये आपके ग्रुप को डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि groups of soldiers, groups of volunteers, तो इस तरह की चीज़ें देखो, यहाँ पर ये ग्रुप्स किसको डिनोट करता है, ग्रुप को डिनोट करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भाई हाँ, ये जो ग्रुप को डिनोट करती है ना, जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, सर्कल ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी किसको डिनोट करती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को। ग्रुप्स और सर्कल है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे लिख लेते हैं, जैसे कि हम क्रिएचर्स ले लेते हैं पहले, ठीक है। क्रिएचर्स ले लेते हैं पहले। क्रिएचर्स मतलब जो जीव जंतुओं को, ग्रुप को डिनोट करें, ठीक है। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एन आर्मी ऑफ एंट्स, यानी कि जो चिट्टियाँ होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइव ऑफ बीज, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होता है ना, उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, जो छत्ते वाली बात होती है, ठीक है। एंड स्वार्म ऑफ, इस कैसे बोलते हो आप, स्वार्म ऑफ फ्लाइज, और एंड स्वार्म ऑफ बीज भी आप बोल सकते हो, ठीक है, बीज बोल सकते हो, ठीक है। और आप जैसे अ हर्ड ऑफ डियर्स बोल सकते हो, एंड अ फ्लॉक ऑफ शिप बोल सकते हो, फ्लॉक ऑफ शिप्स। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे कि आप जो ग्रुप को डिनोट करती हैं, आर्मी यहाँ ग्रुप को डिनोट करती है, हाइव यहाँ ग्रुप को डिनोट करता है, स्वयं भी ग्रुप को डिनोट करता है, हर्ड है आपका वो भी डिनोट करता है इसी को। तो इस तरह की चीज़ें आपकी जो ग्रुप को डिनोट करती हैं वो आपकी कलेक्टिव नाउन में आती हैं, ठीक है। अब आगे ले लेते हैं हम थिंग्स को, जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती हैं उनको ले लेते हैं। एक बार मार्कर ले लेती हूँ मैं, ठीक है, ये नहीं चल रहा है।
हम बात कर लेते हैं जैसे थिंग्स की, फिर हम बात कर लेते हैं थिंग्स की। आप इसमें भी इंक्लूड कर दो। थिंग्स में क्या किसकी की बात करेंगे हम? थिंग्स ऐसा मतलब थिंग्स का भी ग्रुप का जो नाम होता है ना वो आपका कलेक्टिव होता है। अब थिंग्स में देखो हम बात कर लेते हैं आर्मी, a bucket of क्लास। अब हम थिंग्स की बात कर लेते हैं। थिंग्स में हम क्या क्या रखेंगे जो थिंग्स को डिनोट करे, बट थिंग्स के भी किसको? ग्रुप को डिनोट करे। ठीक है, अब इसमें हम लिख लेते हैं जैसे बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, है ना। एंड बकेट ऑफ फ्लावर्स, बकेट ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह की चीज़ें जो ग्रुप को डिनोट करती है ना वो आपको इसमें रखनी है। जैसे कि बाउल ऑफ इलनेस। ठीक है, ये चीज़ें जो ग्रुप को डिनोट कर रही है ना वो आपकी क्या है? बंच, बकेट, बाउल। और एक एग्जाम्पल देती हूँ कुछ समझ में आएगा। जैसे कि टफ्ट हेयर, बालों का गुच्छा। फिर टफ्ट ऑफ feathers, ओके, टफ्ट ऑफ feathers। फिर है आपका वॉलीज ऑफ अब्यूजेस, वॉलीज ऑफ अब्यूजेस। ठीक है, एंड वॉली ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों की बौछार, गालियों की बौछार, और उसका फेदर्स, पंखों का गुच्छा, और ये बालों का गुच्छा या जूड़ा जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन था। आई थिंक आपको समझ आया होगा। और मैंने 3 पार्ट्स आज करा दिए हैं, 2 पार्ट आपको आगे वीडियो में कराती हूँ। थैंक यू वेरी मच।